हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर नंबर है अपना 3। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं बेटा, उसी पे हम चर्चा करते हैं। और आज का लेक्चर आपका रिकॉर्डेड है भाई, पहले ही बता देता हूं आपको, ताकि आप लोग किसी भी असमंजस में बिल्कुल ना रहे। एक बार इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है 3। अच्छा, ग्रेविटेशन की बात चल रही है। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे भी गांव जाना था, इसलिए मैंने कहा आज रिकॉर्डेड दे देते हैं भाई। ठीक है, बाकी कैसा लग रहा है आपको दिवाली की छुट्टियों में पढ़कर? उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट में देख रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे क्या? जी पर घूर्णन का प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन पर के कारण भी क्या जी बदलता है, घूर्णन का प्रभाव सीखेंगे। उसके बाद हम धरातल के, देखिए पहले सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, तो छोटी छोटी बातें यहां से हम सीख लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र भी हम यहां से सीख ही लेंगे भाई। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं पूरा का पूरा। आपको ये सिखाया बेटा लास्ट वाली क्लास के अंदर, मैंने क्या सिखाया कि साहब जो गुरुत्वीय त्वरण होता है सतह पर, वो होता है जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, या ये जी समानुपाती होता है घनत्व इंटू त्रिज्या के। अगर आप डेली का डेली रिवीजन करके आते हो तो एक अच्छे बच्चे को लगेगा भैया कि कुछ भी नहीं है। जी ऊंचाई की बात करें तो जो असली वाला फॉर्मूला है जो सभी ऊंचाइयों के लिए लगता है वो ये है एच बाई आर का होल स्क्वायर। और सर जैसे 50-60 किलोमीटर हो गया, 20-30 किलोमीटर हो गया, उसके लिए ये नकली वाला लगता है जी 1-2h/r वाला। ठीक है सर। फिर गहराई की अगर बात करें तो जो GH का फॉर्मूला हमारे पास आया था वो आया था 1-d/r। यहां तक की कहानी मैं पढ़ा चुका हूं, रिवीजन भी मैंने करवा दिया है। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आपको याद भी होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है बेटे? अब बात कर रहे हैं सर कि इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर ले तो अच्छा रहेगा सर। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं भाई, क्वेश्चन तो करने ही है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक जी का मान निर्भर करता है। जो जी है बेटा, जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर। ये जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक इसलिए कहते हैं, दुनिया के किसी छोर पे पहुंच जाइए आप, अंतरिक्ष में भी, मैंने कहा हाँ, लोक, पाताल लोक, ब्रह्म लोक, पता नहीं कौन कौन से लोक हैं, यमलोक हैं, 3 लोक हैं साहब। ठीक है, मैं भावनाओं में बह गया था। जी का मान नहीं बदलता भैया। तो ये दोनों वस्तु पदार्थ की प्रकृति पर, नई वस्तुओं की, नई नई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आओ भाई, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास 2 द्रव्यमान हैं। हाँ, कितने द्रव्यमान हैं बेटा? 2 द्रव्यमान हैं सर। एक द्रव्यमान यहां पर है m, एक द्रव्यमान यहां पर है m, व्यास पर रखे हुए हैं r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में। कहां रखे हुए बेटा? व्यास पर। और जब ये व्यास पर रखे हुए हैं, हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है सर? मैंने कहा ये 2 द्रव्यमान हैं जो एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं। 2 समान द्रव्यमान, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 2 समान द्रव्यमान एक दूसरे या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, बल के प्रभाव में आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में, वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो चाल ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें। कैसे करोगे भैया चाल? चाल को ज्ञात करोगे कैसे?
कि कर देंगे सर, चाल को ज्ञात करने में क्या है। मैंने कहा हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसको एक बल की आवश्यकता होती है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अरे कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं सर। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है, हाँ, अभिकेंद्रीय बल का रोल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बल प्ले कर रहे होते हैं। तो आप यहां पर बताइए, अगर मैं अभी केंद्रीय बल, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा वो अभी केंद्रीय बल का रोल प्ले करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल होगा Gm²/2r का स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा Gm1m2 और दूरी कितनी है? 2r है सर। अरे वाह, यानी कि Gm²/2r का स्क्वायर काटो रे। अरे कट गया सर ये। मैंने कहा ये v²/r G/4r², एक r से r कट गया सर, एक m तो बचा इधर। मैंने कहा हाँ, तो v आ गया सर √Gm/4r। कितने जनों को मेरी बात समझ आ गई है? बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन। सर अगर यही क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता, मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद हो तो, कि एक समबाहु त्रिभुज हुआ करता था, याद करिए। करवाया था क्या बेटा? एक समबाहु त्रिभुज था। हाँ सर, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर बिंदु द्रव्यमान रखे हुए थे। हाँ सर, और ये ए भुजा का था। मैंने कहा हाँ। तो बताइए किसी भी एक द्रव्यमान पे लगने वाला बल कितना है? किसी भी एक द्रव्यमान पे लगने वाला बल कितना है? कि सर बड़ा आसान है, आपने यहाँ पे एक बल निकाला था F, याद करिए, यहाँ पर निकाला था F, और ये थीटा कितना था? 60। और जो कुल बल आया था सर, याद करिए, 2F cos 60/2। याद कर ले, देख ले बेटा, नोट्स को पन्ने पलट ले, इसको सोल्व करने पे √3F आया था, याद है? और F का मान भी तुझे पता है, √3 Gm²/a²। पर हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया, रिपीटेड है। हमारा काम कहां खत्म होता है सर? मैंने कहा आपसे ये कहा जाए कि साहब ये केंद्र है, हाँ, तो एक केंद्र से जो माध्यिका निकलती है ये दूरी r मान लेता हूं मैं। तो सर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साहब ये वाला कोण 30 डिग्री है। मैंने कहा हाँ, ए और आर में क्या संबंध होगा? एक छोटे से गणित में आपसे करवाना चाहता हूं। देख बेटा देख, समबाहु त्रिभुज में, ओ भैया, समबाहु त्रिभुज में एक छोटी सी गणित आपसे करवानी है कि साहब ये आर है और ये तो टोटल ए है। ए और आर में संबंध, मैंने कहा बड़ी आसान है, यहां से एक लंबवत रेखा खींचो, ये 30 डिग्री। मैंने कहा हाँ, और ये यहां से यहां तक a/2 बोल रहे? हाँ सर, a/2। मैंने कहा हाँ। तो सर इस आर का एक क्षैतिज, ये समकोण त्रिभुज उठा ले भाई, तेरा काम हो जाएगा। देख बेटा, ये समकोण त्रिभुज उठा ले, तेरा काम हो जाएगा। ये आर है, ये a/2 है और ये 30 डिग्री है। यस सर। अब तो अगर ध्यान से देखे तो इसमें क्या लगा ले? cos थीटा लगा ले। क्या लगा ले? cos थीटा। cos 30 बराबर कितना? आधार बटे कर्ण a/2/r। cos 30 का मान होता है बेटा कितना? √3/2 बराबर a, ये 2 नीचे आ जाएगा 2r। सर 2 से 2 कट गया, r का वैल्यू आ गया a/√3। अरे आया है? बाकी तूने 9th और 10th में माध्यिका निकालना भी सीखा होगा बेटा, 2:1 में ब्रेक करता है। नहीं सीखा तो यहां से सीख ले भाई। तो घटक विधि से भी कर सकता था, r cos 30 बराबर a/2, तब भी आंसर वही आ रहा है। इस r का एक क्षैतिज घटक होगा इस दिशा में, r cos 30, r इंटू √3/2 बराबर a/2, तो r का वैल्यू a/√3। क्या तुझे ये गणित समझ आ गई है? क्यों काम आएगी बेटा? इसको TMR कर ले कि समकोण समबाहु त्रिभुज में अगर ये a है तो ये a/√3 होगा, या अगर ये r है तो एक इसके बराबर होगा, √3r के बराबर होगा। ये संबंध तुझे रटा हुआ होना चाहिए, TMR कर लेना है बेटा। सर ये कहाँ काम आएगा?
मैंने कहा मेरा बच्चा क्वेश्चन करता है बिना पेन चलाए, देखा और एक फटाक से फेंक के मारता है आंसर। क्वेश्चन उसके डर से भागा भागा फिरता है। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, अब अपन ने इतनी गणित देख ली, ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में फेंक के मार सकते हो। बोल कैसे? भाई एल भुजा का समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज बना लिया है बेटा। अब समबाहु त्रिभुज बनाने के बाद उसके 3 कोनों पे हम द्रव्यमान रख दिए कि साहब रख दिए। अब ये क्या है कि ये एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहे हैं, तो ये वृत्तीय पथ में घूमेंगे भैया, तो वृत्तीय पथ आपका ऐसा दिखेगा। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं बेटा। हाँ, तो ये जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी भाई, वृत्त का केंद्र ये रहा, तो ये त्रिज्या हो गई आर और ये एल, और हम जानते हैं आर और एल में संबंध आर बराबर एल बाई रूट 3। अब किसी भी एक द्रव्यमान पे लगने वाला जो कुल बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल का रोल प्ले करेगा, और हम जानते हैं कि कुल बल होता है √3f बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर। क्योंकि आपको कौन ये चाल पूछा है, गलती मत कर देना, बस हो गया। √3 ये हो गया gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, बोल हाँ या ना, gm1 m2 बाई एल स्क्वायर, ये m ओमेगा स्क्वायर और ये l बाई √3। नहीं आया? आया सर, काटो पीटो, और क्या काटना पीटना क्या है सर, ये m से m कटेगा, √3 इधर आया 3gm, ये l इधर आया l3, ये ओमेगा स्क्वायर, रूट ले लो सर तो ओमेगा आ जाएगा। तो आप देखें कितना सा टाइम लगा है। अब जब बच्चा इसके गणित नहीं जानता ना, तो भाई साहब इस क्वेश्चन को वो दिन दुने रात चौगने करता है, फिर भी नहीं होता है। कोई बात नहीं, पर मेरा बच्चा है भैया, कैसे नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लिए सर हमने तो। हाँ, समुद्र से उठने वाले ज्वारीय धाराएं मुख्यतः किसके कारण होती हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण। अब छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं भाई हम। अब ये देखिए, यदि पृथ्वी पर चंद्रमा के केंद्र से, पृथ्वी और चंद्रमा के केंद्रों के बीच की दूरी d और पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है, तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा? अरे भाई ये कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा, ये धरती माता ले ले भाई, ठीक है सर, ध्यान से सुनना, ये पृथ्वी है, हाँ, इसका द्रव्यमान कैपिटल M, इनके केंद्रों के बीच की दूरी भैया कैपिटल D है। ध्यान से सुनना, ये कैपिटल D। अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना, ये 81 m है और ये m है, ठीक है सर। पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? मैंने कहा गुरुत्वीय क्षेत्र तो पढ़ाना है यार अभी, है ना, पर आप कर सकते हो, जहां पे बल 0 होगा वहीं गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ अभी बताता हूं। मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा बेटा, डरे नहीं, क्वेश्चन से डरना है ही नहीं भाई। पहले हम आपको बताते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है। गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्योंकि सारे फॉर्मूले तो आपने पढ़ लिए हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अभी पता लगेगा कि ये तो सब पढ़ा हुआ है। या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लो कि कोई द्रव्यमान है, अब पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ वो क्षेत्र जिस पर आकर्षण बल का अनुभव होता है, गली का गुंडा होता है उसका भी क्षेत्र होता है कि भैया हमारे इलाको है, तो वहीं वहीं उसका बल लगता है, बाहर थोड़ी लगता है। हर शहर का डोन अलग है भाई। ऐसे ही किसी भी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र, क्या किसी द्रव्यमान के, किसी द्रव्यमान के चारों और वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, क्या कहलाता है बेटा? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है।
अब आपसे कहे कि साहब कितने बल का अनुभव होता है, तो मान लो कि आपके पास कोई द्रव्यमान है साहब, ये रहा कैपिटल एम द्रव्यमान है। हाँ, अब इसके चारों तरफ क्षेत्र है यहाँ। अब हमने कहा यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो यहां पर हमें कैसे पता चलेगा? तो हम कोई द्रव्यमान लाकर देखेंगे, भाई द्रव्यमान पे ही तो बल लगाएगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एक और वर्ड आया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ये वर्ड आया साहब। मैंने कहा जी हाँ यही वर्ड आया। ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये ई से प्रदर्शित करते हैं कि साहब कितने बल का अनुभव, इस बात का एहसास हमें कराती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला बल। क्या बेटा? एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला बल। अब हमें पता है ये आर दूरी पर है, तो कितना बल लगेगा बेटा इन दोनों के बीच में? जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर स्क्वायर। बोल हाँ या ना? हाँ सर। अपॉन छोटा है, तो ये ई आ गया जीएम बाई आर स्क्वायर। अरे सर ये देखा देखा लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी तो यही होता था। मैंने कहा यही तो कह रहा था, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। क्या बेटे? गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। मान लो ये धरती माता है, हाँ, आपसे कहा जाए कि ये द्रव्यमान कैपिटल एम त्रिज्या आर और इसके सतह पर रखा हुआ है छोटा एम, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने कहा जी कौन सी बड़ी बात है, क्या होगी भैया? ये आर, ये कैपिटल एम है, तो ई बराबर जी बराबर क्या? जी एम बाई आर स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात समझ गए होगे। और भी चर्चा इसमें हम करेंगे, पर उससे पहले अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आपको बिल्कुल निराश नहीं किया जाएगा। जहां पे गुरुत्वीय बल 0 हो जाएगा, वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी 0 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में, मैंने कहा यहां से x दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? x दूरी पर हमने कहा जी साहब यहां पर 0 है, तो ये दूरी बची d माइनस एक्स। तो अब आप देखिए यहां पे एक छोटा सा द्रव्यमान रख दीजिए, छोटा है, इस पे धरती माता बल लगाएगी इधर F1 और इस पे ये चंद्रमा बल लगाएगा F2। जितना बल इधर लगे उतना ही बल इधर लगे, परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत, तो कुल बल 0, कुल बल 0, तो वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी 0। तो F1 बराबर F2 कर दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला G 81m इंटू छोटा m अपॉन एक्स स्क्वायर। 81m है द्रव्यमान इसका, G कैपिटल M छोटा m अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। भैया G कट गया, कैपिटल M छोटा m ये कट गया। अब देख क्या बचा, 81 बाई एक्स स्क्वायर 1 अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। 81 डी माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, रूट लेंगे तो ये 9 और ये डी माइनस एक्स और ये एक्स। 9d माइनस 9x बराबर x। अरे हाँ या ना? 9d बराबर 10x, तो x बराबर 0.9d आया रे भाई। देखते हैं सर ये तो अलग आ रहा है 9d/10। मैंने कहा एक ही बात है ओ भाई, एक ही बात है बेटा, इसको आप 9d/10 भी तो लिख सकते हो। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा था, सब अच्छा चल रहा था, एकदम मजेदार चीजें हो रही थी। हमने कहा हम क्वेश्चन और खंगालेंगे, अभी हम क्वेश्चन में कमी लाएंगे ही नहीं भाई। आज का लेक्चर बहुत छोटा रहेगा, बहुत प्यारा रहेगा। मुझे पता है कि दिवाली की आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशी है, उम्मीद है, उमंग है और उम्मीदें हैं पटाखे चलाने की, पर पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े पर पढ़ते रहें भाई। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? भैया गहराई पर GD का मान G1 माइनस D/R। केंद्र के लिए ब्याबू, केंद्र के लिए ब्याबू D बराबर R।
तो जी डी आ जाएगा बेटा जी 1 - R/R। तो जी डी आ गया बेटा 1 - 1 यानी कि 0। केंद्र पे 0 होता है भाई। पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है पृथ्वी की बनावट पर, पृथ्वी की घूर्णन गति पर, उपरोक्त दोनों पर, उपरोक्त में से किसी में नहीं, सभी स्थानों पे समान रहता है। भैया बताएं, पृथ्वी की बनावट पे तो निर्भर करेगा ही ना भाई, पृथ्वी के घूर्णन गति पे भी निर्भर करता है, भी पढ़ाना बाकी है, तो दोनों पे निर्भर करता है भाई। अच्छा, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई जाने पर g का मान पृथ्वी पर मान का आधा है यदि h बताना है। अब आपके दिल में ख्याल आता है कि यार फॉर्मूले 2 है, मैंने हर बार बोला आपसे फॉर्मूले 2 है, g 1 + h/r का स्क्वायर है एक, और एक ये है सर g 1 - 2h/r। अब बात ऐसी है, g का मान आधा हो गया, बहुत ज्यादा कमी है भाई, आधा हुआ मतलब बहुत ऊपर गए होंगे, 300 किलोमीटर के भी ऊपर, इसका मतलब ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो GH है g/2, g 1 + h/r का स्क्वायर, कट गया भाई। तो सर 2 = 1 + h/r का स्क्वायर, रूट ले ले तो ये √2 1 + h/r, तो ये इधर आया √2 - 1 h/r, तो ये √2 - 1 × r = h। आंसर इज 4। अब आप कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे उस चीज के साथ कि सर फॉर्मूले 2 लिखाए हैं, पर कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये अकल के साथ पता चलेगा सर। मैंने कहा बिल्कुल, अकल ही तो है। किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है, 2 मीटर की ऊंचाई से सुरक्षित कूदना है, तो ग्रह पर संगत सुरक्षित ऊंचाई होगी। इसको होमवर्क डालिएगा, देखते हैं कितने जने करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी घूर्णन का है, ये भी घूर्णन का है, जो घूर्णन के नहीं है वो कर लेते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, जब जाता है तो। क्वेश्चन में लैंग्वेज में एक तो करेक्शन बहुत सारे आ गए हैं इनमें, 1 मिनट भाई। जब जाता है तो ये क्या बात हुई, अगला करें आप। आज क्या है कि मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली लैंग्वेज करेक्शन टाइपिंग करते हुए उसने मिस्टेक कर रखी है, कोई बात नहीं भाई। अगर चंद्रमा पे, ये तो पता है ना कि साहब चंद्रमा पे कितना है, g/6 है। अगर चंद्रमा पे जा रहे हैं तो वो त्वरण देगा, और चंद्रमा को छोड़ रहे हैं तो मंदन देगा g/6 का, सिंपल सी बात। गुरुत्वीय त्वरण g और पृथ्वी का घनत्व ρ है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ये मैंने आपको बताया भी है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है बेटा। g का मान gm/r² था, फॉर्मूला बताया भी है g, ये घनत्व इंटू 4/3 πr3, और ये r², ये कट गया। यहां से घनत्व की बात करें तो 3g/G 4π, हाँ, और ये रो, और ये r, देखो भाई 4πgr, ये रहा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको वैसे ही बताई हैं, ये भी अभी पढ़ाना है, जो क्वेश्चन पढ़ाने हैं उनको नहीं ले रहा हूं बेटा। तो मुझे लगता है कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उतना तो मैंने आपको सारा करा दिया है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण जी का मान तल से, त्वरण जी है, तल से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्व का प्रभावी मान होगा 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, सीखते चलना भाई। पृथ्वी के सतह पे गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी है भाई। कितना है रे, गुरुत्वीय त्वरण जी है। अब ये ज्यादा ऊंचाई है या कम ऊंचाई है बताओ, 1 - 2h/r क्यों लगा रहा हूं, 32 किलोमीटर के लिए लगेगा सर जी,
1 माइनस 2 इंटू 32/6400। ठीक है सर। अब ये किलोमीटर को मीटर में भी बदलना पड़ेगा, मैंने कहा बदलेंगे, क्या ही दिक्कत है। अब ये ग्राम सेंटीमीटर, ये देखिए, अच्छा 99 जी में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊपर भी किलोमीटर नीचे भी किलोमीटर, तो वो किलोमीटर से किलोमीटर कट ही गया, तो ये आ गया J1 माइनस 1/100, क्योंकि 64 गया, तो ये आ गया 99/100 जी, यानी कि 0.99 जी आएगा बेटा। सोल्व कर ले भाई, 0.99 जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे क्लियर है या और करने हैं? मुझे लगता है अभी तक जितना पढ़ाया ना उतना तो मैंने करवा दिया भाई। अब बात यह है बेटा कि मैंने कहा था आज की क्लास छोटी रहेगी, पर चीजें अच्छी सिखाएगी। एक बार और देख लेना इसको, समय है आपके पास तो रिवीजन कर ले और डीपीपी करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।